समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं। निवेदन करता हूं यहाँ पर उपस्थित श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करें, अन्य लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त होता रहे। पिछली कथा में हमने आपको यहाँ पर सुनाया था भगवान श्री राम जी प्रकट हो जाते, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, क्योंकि माता पार्वती ने बहुत बड़ा तप किया है और इतना बड़ा तप किया है कि आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारा जो मनोरथ है वह सफल हो गया है। इधर भगवान श्री राम जी श्री महादेव के सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि नेम प्रेम शंकर कर देखा, माता सती के बिछोह के बाद श्री महादेव जी कहीं भगवान का ध्यान करते हैं, कहीं मुनियों का उपदेश करते हैं। कतो मुने उपदेशे ज्ञाना, कतो राम गुण करें बखाना। इस प्रकार से अपने जीवन को, अपने समय को भगवान के चरणों में लगाते हैं। विराग है। और इस प्रकार से जब अपने भक्त को देखा है तो राम जी प्रकट होकर कहते हैं कि हे महादेव, मेरी एक विनती सुन लो। और बड़ी सुंदर बात, राम जी श्री महादेव जी के इष्ट हैं और राम जी कह रहे हैं आबे विनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज नेहो, जाए विवाह शैल जे ए मोह मांगे देव। इधर अब राम जी को प्रकट क्यों होना पड़ा? क्योंकि तपस्या में तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु भय पर त्राता, तपबल शंभु करहे संगारा, तपबल शेष धरे मह भारा। और ऐसी तपस्या की है कि आकाशवाणी हुई है और उस तपस्या सफल तो हो गई माता पार्वती, परंतु यह भी जानते हैं कि महादेव विवाह करेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। महादेव विवाह ऐसे ही कर सकते हैं क्योंकि तपस्या को फल तो माता पार्वती को देना ही देना है। यह केवल राम जी ही कर सकते, इसलिए राम जी को प्रकट होना पड़ा और किसी उपाय से संभव नहीं था कि शंकर जी को मनाया जा सके विवाह के लिए। विवाह के लिए कोई तैयार कर नहीं सकता था। ये महादेव है, ये वैरागी है, ये समाधि में रहते हैं। परंतु यहां पर राम जी कहते हैं हे प्रभु, हे शिव, यद मुझ पर आप प्रेम करते हैं, जो मो पर निज नेहो, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं, यह मोर मांगे दे। शंकर जी ने राम जी को इस प्रकार से देखा तो चकित हो गए। भगवान भक्त से मांग रहे हैं। और यह देखो सुंदर भक्त और भगवान की महिमा। भक्त में इतनी सामर्थ होती है कि भगवान भी मांगते हैं। पर भक्त क्या कहता है, कह शिव जदप उचित असनाही, अनाथ बचन पुण्य मेटे न जाही। भक्त कहता है देव, हे देवता, आप हमसे कह रहे हैं कि मैं आपको मांगने पर दूं, पर मैं आपको दे सकता हूं, मैं तो मांगने वाला हूं। और आपसे तो सारा जगत मांगता है और हम तो ऐसे हैं कि हम तो सबसे मांगते, भीख मांग भौ खाएं। हमारा तो
हमने तो ये वृत्ति ही धारण कर रखी। हमारा तो मांगना हमारी वृत्ति है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और आप हमसे कह रहे हैं। फिर भगवान कहीं भक्त से कुछ मांगते हैं? भगवान तो वरदान देते हैं, परंतु आज भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि भक्त से कि मुझे वरदान दो, यह मोह मांगे देव। क्योंकि भगवान शिव क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं, कह शिव जदप उचित अस नाही, नाथ बचन पुन मेटे न जाही। आप स्वामी हैं, आप यद्यप जो आप ये मांग रहे हैं उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, परंतु जब स्वामी की आज्ञा हो, आप मांग अवश्य रहे, पर मेरे लिए आपका ये मांगना नहीं है, ये तो आपकी आज्ञा है। क्योंकि सर्वस्व में रामचंद्र दयाल और नान्यम जाने नयो जाने न जाने, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं किसी और को जानता ही नहीं है। महादेव कहते राम है मातो पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वाम सनेही। हे प्रभु, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। अच्छा, शंकर जी का कोई माता पिता दिखता नहीं, तो शंकर जी कहते आप ही मेरे माता पिता हैं। शंकर जी ने राम जी को ही अपना माता पिता मान रखा है। राम है मात पिता गुरु बंधु, और इनके कोई कुटुंबी भी नहीं है। अगुण अमान मात पितहीना, न माता है न पिता है, कोई कुटुंबी नहीं है, घर परिवार नहीं है, तो आप ही मेरे, और गुरुदेव भी कोई नहीं, क्योंकि ये स्वयं जगत गुरु है। महादेव तो जगत गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, इस समस्त जगत की गुरु है। तो अब राम जी को ही गुरु मानते हैं शंकर जी, तो राम है मात पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वाम सनेही। आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे संगी हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं। जो कुछ भी है मेरा परिवार है, सब कुछ आप है। राम की सो भरोसो है राम को, राम रगे रुच राच्य उनके ही। मुझे आपका ही भरोसा है, आपका ही भरोसा है और किसी का ही नहीं है। मुझे आपकी ही शपथ में लेता हूं, मैं आपके ही रंग में रंगा हूं। दूसरे किसी रुचि पूर्वक मेरा किसी में मन ही नहीं लगता है। और यह सुंदर बात गोस्वामी जी ने वैसे ही कह रखे, कतौ मुने उपदेश ज्ञाना, कतौ राम गुण करें बखाना, जदप अकाम तदप भगवाना। तो इस प्रकार से ये भगवान के रंग में रंगे हुए महादेव कहते हैं, सिर धर आय सुख करे तुम्हारा। ये आपका मांगना नहीं है प्रभु, मेरे लिए आपका मांगना है, परंतु मेरे लिए ये आपकी आज्ञा है। परम धर्म यह नाथ है हमारा। यहाँ पर सुंदर संदेश प्राप्त होता है। और गोस्वामी जी आगे चौपाई में कही देते हैं कि गुरु मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। महादेव कहते हैं, हे प्रभु, यद्यप जो आप कहते हैं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे लिए अनुकूल नहीं है मेरी समझ में, पर जब स्वामी आज्ञा दे दे तो फिर अपनी समझ को मैं एक तरफ रख देता हूं। क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचारे ही मान लेना चाहिए। माता पिता जो भी कहे उसमें विचार की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव
जो भी कहें बिना शंका के मान लेना चाहिए। यदि आप गुरुदेव पर निष्ठा रखते हैं, विश्वास है, क्यों? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। देखिए, जब आप गुरुदेव पर विश्वास करेंगे तो वहां कौन उपस्थित होगा? ये विश्वास स्वरूप कौन है? विश्वास के रूप है भगवान शंकर और श्रद्धा का स्वरूप है मां भवानी। तो श्रद्धा और विश्वास जब आप रखेंगे तो वहां पर माता भवानी और भगवान शंकर विराजमान रहेंगे, तो फिर संशय की कोई स्थिति ही नहीं रहेगी। तो गुरुदेव पर वैसी निष्ठा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए भगवान शंकर जैसा। तो मात पिता गुरु प्रभु कै बानी, और स्वामी की वाणी को बिना विचार करे शुभ जानी। हे भगवान, बिना विचारे मान लेना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम सब भात परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। राम जी ने कहा, जाए विवाहो शैलज यह मोह मांगे देव। जाओ शैल पुत्री उमा के साथ तुम विवाह कर लो महादेव। भगवान शंकर कहते हैं, मैं विवाह के लिए तैयार नहीं हूं, एक विवाह करके मैं देख चुका हूं और अब तो मैं आपके रंग में रख चुका हूं, क्योंकि श्री राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। सुत राम कथा सुत मुख राम को नाम, और ये पुन राम को थल है। प्रभु अब तो बस राम कथा सुनता हूं, सुत राम कथा और मुख राम को नाम, मुख में आपका नाम है, ये पुन राम को थल है। प्रभु मैंने बहुत परिश्रम से आपका स्थान बना रखा है, क्योंकि इससे पहले जब सती का वियोग हुआ तो मैं बड़ा व्याकुल था, बड़ा वियोग में था। अनेक वर्षों तक प्रभु मैं इधर उधर घूमता रहा, मुझे शांति नहीं। परंतु प्रभु अब आपके नाम के सहारे, आपके रूप के सहारे मैं शांति से हूं, मैं प्रसन्न हूं। और मत राम है सो, गत राम है सो, रत राम है सो, राम है को बल है। और अब तो मेरी बुद्धि है आप में लगी है, अब तो जो गति है वो आपके लिए है, अब तो प्रेम भी आपसे है और अब तो बल भी आपका ही है। इसलिए प्रभु अब तो ये ठीक नहीं है, परंतु अब आपकी जब आज्ञा ही है, बल ही आपका है, तो आपके बल के ही सहारे आपकी आज्ञा मानना ही इतनो जग जीवन को फल है। अब तो जीवन का यही फल है कि असिरधर आयस करे तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। तुम सब भांत परम हितकारी, और आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी ने कहा, हे प्रभु आपकी आज्ञा आप सिर पर है, सिरोधार्य है, कुछ किंतु परंतु नहीं है। और प्रभु तो से सुन शंकर बचना, और भक्त विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब और राखे हो जो हम कहे हो। भगवान ने जब शंकर जी की ऐसी वाणी सुनी तो प्रसन्न हो गए। प्रभु तो से सुन शंकर बचना, संतुष्ट हो गए। महादेव की भक्ति धर्म और विवेक से युक्त यह वाणी जो सुनी, भगवान राम प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि महादेव कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। हे महादेव तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वह तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। प्रतिज्ञा कौन सी की थी? तुमने कहा था, आहा ये तन सते भेंट अब नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही। सती कीन सीता कर बेखा, सोर से और भयों विषाद विशेखा। जब माता सती ने
जगत जननी जगदम्बा मां जानकी का स्वरूप धारण कर लिया था। आहा, जानकी जी का स्वरूप धारण किया, भगवान शंकर ने जान लिया, आहा, इन्होंने तो हमारी माता का स्वरूप धारण कर लिया, अब तो ये मेरे माता समान ही है, इसलिए अब इस शरीर से इनसे भेंट नहीं हो सकती, कुछ भी हो। अब इनको वामांग तो नहीं मिलने वाला है। ये मन ही मन प्रण किया है, भगवान शंकर ने मन ही मन प्रण किया है। और आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी कहती है, हे महादेव, असपन तुम्हें बिन करे को आना। हे महादेव, तुम्हारे सिवा ऐसा प्रण कौन कर सकता है। और जब यह आकाशवाणी हुई तो माता सती पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण किया है। ये जो आकाशवाणी कह रही है, ऐसा कौन सा प्रण किया है। पर महादेव जी बताते नहीं कौन सा प्रण किया है। जब माता सती उनके पास पहुंचती हैं, भगवान शंकर आसन पर विराजमान हैं, तो भगवान शंकर क्या करते हैं, देखिए, कार्य से अभी माता सती को पता नहीं चला है कि भगवान शंकर ने कौन सा प्रण किया। जब माता सती पहुंचती है तो भगवान शंकर क्या करते, इससे पहले जो लिखा था, वाम भाग आसन हर दीना, पहले वामांग में आसन देते। अब जब माता सती पहुंची हैं तो सन्मुख शंकर आसन दीना, भगवान शंकर ने आज माता सती को अपने सामने आसन दिया। आज वामांग में आसन नहीं दिया, वाम भाग छूट गया है। यही प्रण किया था कि ये तन सतें भेंट अब नहीं। और यहाँ पर सती जी का मरण हुआ है, दूसरी देह धारण की है। राम जी यही कहते हैं कि तुमने जो प्रण किया था वह तुम्हारा प्रण पूरा हुआ महादेव, अब मैं जो कहता हूं तुम वह करो। और हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों, भगवान हमें जो भी आज्ञा दें वह हमें पूरा करना ही चाहिए। और देखिए, आज्ञा यही है, यही तो कहा गया, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए है? और ये इस भजन का अर्थ क्या है, ये इसी भाव से यहां पर ओतप्रोत है, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। राम जी जैसे रखें हमें वैसे ही रहना चाहिए। और जब हम उनकी आज्ञा मान कर रहेंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा, हम तो तब भी आनंद में ही रहेंगे। संसार के लोगों को भले ही विपन्नावस्था लगे, या हम दुखी लगे, या हम सुखी लगे, पर जब राम जी के आज्ञा के अधीन ही व्यक्त रहेगा तो फिर काहे का सुख और काहे का दुख है। समय सुखे समय दुखे, लाभ में लाभा लाभो जया जयो, गीता में लिखा है। क्योंकि ऐसी इस अवस्था में जब राम जी की आज्ञा होती तो सुख सुख नहीं लगता, दुख दुख नहीं लगता, नित्य नित्य सुख ही सुख लगता है। राम जी के चरणों में प्रेम ही रहता है, फिर सुख और दुख की अवस्था ही नहीं रहती। अब और राखे जो हम कहू, राम जी कहते हैं अब वह कार्य करो महादेव जो हम कह रहे हैं। अंतरदान भयस भाखी, और शंकर सोए मूरत और राखी। अंतर्धान हो जाते हैं भगवान, इतना कह के कि हमने जो कहा, जाए विवाह शैलजे ये मोह मांगे दो, बस। और आज्ञा सिर पर धारण कर ली है, भगवान श्री राम अंतर्धान हो जाते हैं। और शंकर जी ने उसी स्वरूप को अपने हृदय में रख लिया। शंकर सोए मूरत और राखी, भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन श्री शंकर जी कर रहे थे, शिव जी ने उसी मूर्ति को अपने हृदय में रख लिया। तब सब तेरे से शिव पहे आए, अब बोले प्रभु अति बचन सुहाए। उसी समय सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषि, ये 7 ऋषि जो हैं,
ये नित्य रहते हैं, प्रत्येक कल्प में रहते हैं। कुछ ऋषियों में परिवर्तन हो जाता है, कुछ ऋषि वही बने रहते हैं। जैसे इस समय भी सप्तऋषि हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ देखिए आकाश में 7 तारे एक साथ दिखाई पड़ते हैं, उन्हें ही सप्तऋषियों की संज्ञा दी गई है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, ऐसे वामदेव, सौनक, अनेकों ऋषि, कश्यप, ये ऋषि कल्प के अनुसार अपने स्थान बदलते रहते हैं। कुछ ऋषियों का इसमें प्रवेश हो जाता है, कुछ ऋषियों का बाहर हो जाता है। तो लेकिन कुछ ऋषि बने रहते हैं, जैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र लगभग बने रहते हैं। प्रत्येक में तो नहीं, कल्प में प्रत्येक कल्प के ऋषि बदलते रहते हैं। प्रत्येक कल्प के इंद्र बदल जाते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से सप्तऋषि आए हैं और महादेव जी से कहा है, कहा पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। महादेव जी ने कहा, महादेव जी ने उनसे कहा है, सप्तऋषि आए हैं, महादेव जी कहते जाओ आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की जरा परीक्षा तो करो। गृह प्रेर पठयो भवन दूर करे हो संदेह। और इस प्रकार से उन्हें गिरिराज हिमालय को जाकर प्रेरणा दो कि वे उनको वहां से तपस्या स्थल से ले आए अपने घर में और उनके संदेह को दूर कर दीजिए। अब यहां पर बात आती है कि भगवान शंकर ने माता पार्वती की परीक्षा क्यों लेवाई, सप्तऋषियों को क्यों भेजा, यह बड़ी बात है। भगवान जानते हैं पिछले जन्म में परीक्षा ही तो हुई थी और भगवान शंकर सोचते हैं कि इन्होंने हमारे प्रभु की परीक्षा ली थी। माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ही ली थी। तब हमने कहा था इन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी। तो देखो अब अगर हमारे प्रभु की ये परीक्षा ले सकती है तो हम जरा अपने जो हमारा भक्त है इनकी भी तो परीक्षा ले लें और इनकी परीक्षा यह भी ले लें कि देखें पहले जैसा मोह है कि नहीं है, अब भक्त बनी है कि नहीं बनी, या अभी भी चित्त में वही है। तो जरा इनका प्रेम कितना है, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में हमारी बात नहीं मानी थी, खूब समझाया था हमने। और तो और हमारे स्वामी की परीक्षा ले ली, तो अब हम बिना परीक्षा तो इन्हें स्वीकार कर नहीं सकते। बिना परीक्षा के हम इन्हें कैसे स्वीकार करें, इसलिए सप्तऋषि जाओ जरा इनके प्रेम की परीक्षा करो। सप्तऋषि जाते हैं माता भवानी के पास, तो वहां जाकर देखते हैं कि ऋषि गौर देखी तह कैसी मूरत मंत्र तपस्या जैसी। मानो मूर्तमान कोई तपस्या ही बैठी हो, ऐसी मां भवानी वहां पर तपस्या की प्रतिमूर्त बनी हुई बैठी हुई हैं। और वहां पर बोले मुन सुन शैल कुमारी, करहो कवन कारण तपो भारी। तपस्या करती हुई मां भवानी के पास सप्तऋषि पहुंचते हैं, कहते हैं किस कारण से तुम इस कठिन तपस्या को कर रही हो, जरा हमें भी तो बताओ। हे शैलपुत्री, के और राधव का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहू। तुम किसकी आराधना करती हो, क्या चाहती हो, अपने हृदय में जो बात हो वह सत्य सत्य हमसे बताओ निसंकोच होकर। क्या कारण है जो तुम
इस गहन वन में राजपुत्री होकर भी इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? भवानी से ऐसा कहा तो पार्वती जी कहती हैं, कहते बचन मनवत सकुचाई, हंसयो सुन हमार जड़ताई। पार्वती जी कहती है, हे मुनीश्वरों, बात जो आप पूछ रहे हैं ये कहने में हमें बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि आप जब हम ये बात कहेंगी तो आप मेरी जड़ता सुनकर, मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगी, और क्यों ना हो। भवानी कहती है ये अवस्थी हंसेंगी, क्योंकि एक तो हम जड़ की पुत्री हैं, पर्वत को जड़ भी कहा जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, तो जब हम हिमालय की पुत्री हैं तो ये हमें भी मूर्ख ही समझेंगे, जड़ ही समझेंगे। जड़ माने मूर्ख भी होता है, जड़ माने स्त्री भी होता है। तो पार्वती जी कहती है मेरी बात मत सुनो, तुम हम जो कहेंगे तुम हंसोगे, इसलिए आप लोग जाओ। पर सप्तऋषि कहते नहीं नहीं, बताओ तो क्या कारण है इतना विशाल तप? मनोहट परान सुने सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखे हम चैन उड़ाना। देखो मुन अब बेक हमारा, चाहे सदा शिवय भर तारा। चाहे शिवा सदा शिवय भर तारा, चाहे सदा शिवय भर तारा। देखो हे सप्तऋषियों, अब जब सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता है, वह उपदेश नहीं सुनता। तुम 7 लोग हो, 7 लोग, हमें लगता आप हमें उपदेश देने आए, तो अब है हमारी बात जो है ना कुछ अलग है, इसलिए। और वह बड़ी अटपटी है, और हम किसी की सुन भी नहीं रहा। मेरा मन तो सुन रहा है, हमारा मन नहीं सुन रहा। वह जल पर दीवार उठाना चाहता है, क्या संभव है? पर मन है, कर रहा है, ऐसी अवस्था है। इसलिए आप लोग हमारी बात सुनकर हंसोगे। नारद जी ने, हमारे गुरुदेव ने हमसे जो कह दिया है, अब है उसे सत्य जान लिया है मैंने। अभी इससे पहले भी हमने कहा था, और शंकर जी ने यही बात कही थी कि मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी। विश्वास की स्थिति ही ऐसी होती है, जब विश्वास किसी चीज पर हो जाए तो फिर उसे कौन मिटा सकता है? और जो मिटा दे तो विश्वास ही किस बात का? जो मिट जाए तो फिर विश्वास ही किस बात का? जो ना मिटे वही तो विश्वास होता है, वो कैसा भी हो, चाहे जल पर दीवाली क्यों ना उठानी हो। बिन पंखे हम चाहे उड़ाना। हे सप्तऋषियों, हम बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं। हमसे नारद जी ने कह दिया, हमारे गुरुदेव ने कह दिया, और गुरुदेव की महिमा का सुंदर वर्णन यहां पर है। अगली कथा में हम यहीं से आपको गुरुदेव की महिमा भी बताएंगे, और सप्तऋषियों और माता पार्वती का जो वार्तालाप है वो यहीं से प्रारंभ। तब तक के लिए जय जय सीताराम।